प्यारे बच्चों, तो आइए सुनते हैं कश्मीरी लोक कथा होशियार तोता। एक फकीर के पास एक बहुत ही बातूनी तोता था। वह उसके लिए बहुत कीमती था और वह उसे बहुत प्यार करता था। एक दिन फकीर की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो उसने तोते से कहा, तुम मुझे कोई खबर नहीं सुनाते, तुम तो मुझे कुछ भी नहीं सुनाते। तोता बोला, ठीक है, मैं सुनाता हूँ। अब तक मैं ऐसा करने से डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे मुंह से कुछ ऐसी बात सुन लो जो तुम्हें सुनने में अच्छी ना लगे। फकीर बोला, उसकी तुम चिंता ना करो, तुम मुझे सब बता दो जो तुम्हें कहना हो। अगली सुबह फकीर को किसी दूसरे गांव जाना था, तो वहां जाने से पहले उसने अपनी पत्नी से कहा कि उस दिन उसके लिए वह एक मुर्गा पकाए, जिसमें से आधा वह खा ले और बाकी आधा गर्म उसके लिए रखा रहने दे। पत्नी ने उसके कहे अनुसार मुर्गा पकाया तो, पर उसने वह सारा मुर्गा खा लिया। उसको बहुत जोर की भूख लगी थी और वह मुर्गा भी इतना स्वादिष्ट बना था कि वह अपने को उसको पूरा खाने से रोक ही नहीं सकी। फकीर जब शाम को घर लौटा तो उसने उससे पूछा कि उसका मुर्गा कहाँ है, तो उसने कह दिया, वह तो बिल्ली खा गई। फकीर बोला, अच्छा, तब तो कुछ नहीं किया जा सकता। तुम मुझे कुछ और खाने को दे दो, क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लगी है। मैं जब से घर छोड़कर गया हूं, तब से मैंने कुछ नहीं खाया है। पत्नी खाना बनाने चली गई। जब वह खाना बना रही थी तो वह तोते के पास गया और बोला, और मेरे प्यारे तोते, बता आज की क्या नई खबर है। तोता बोला, तुम्हारी पत्नी ने तुमसे झूठ बोला है। मुर्गे को बिल्ली ने नहीं खाया, बल्कि वह खुद खा गई है। मैंने खुद उसको सारा मुर्गा खाते देखा है। जाहिर है पत्नी ने तोते के इस कहने को सरासर झूठ बताया, पर फकीर ने घर में शांति बनाए रखने के लिए पत्नी की बात पर विश्वास करने का बहाना बनाया। अब यह भी साफ है कि पत्नी ऐसी चिड़िया को अपने घर में रखने के बिल्कुल पक्ष में नहीं थी। वह उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि ऐसा करने से उसकी पोल खुलती थी। ऐसा नहीं था कि वह किसी और आदमी को अपने घर बुलाती थी या चोर थी, पर अगर वह कोई भी काम पति से छिपा कर करना चाहती, तो वह उस चिड़िया के जाने बिना नहीं कर सकती थी, और वह चिड़िया उसके पति को उसकी हर बात की खबर देती रहती थी। सो एक दिन उसने अपने पति से कहा, अच्छा हो अगर हम लोग अलग हो जाएं, तो ऐसा लगता है कि यह तोता ही अब तुम्हारे लिए सब कुछ है। तुम्हें मुझसे ज्यादा अब उसके ऊपर विश्वास है। तुम मुझसे ज्यादा उससे बात करना पसंद करते हो। मुझसे अब यह और सहन नहीं होता। या तो तुम मुझे बाहर निकाल दो, या फिर इस तोते को बाहर निकाल दो, क्योंकि हम तीनों अब एक छत के नीचे शांति से नहीं रह सकते। फकीर अपनी पत्नी को बेहद प्यार करता था। जब उसने अपनी पत्नी के मुंह से यह सब सुना, तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी पत्नी से वायदा किया कि वह तोते को बेच देगा। अगली सुबह वह अपने घोड़ी पर चढ़ा और तोते को बेचने के लिए चला। तो रास्ते में तोते ने कहा, ओह मेरे मालिक, सुनो, तुम मुझे किसी ऐसे आदमी को मत बेचना जो तुम्हें मेरा कहा हुआ पैसा ना दे। फकीर बोला, ठीक है, मैं समझ गया। चलते चलते वे लोग समुद्र के किनारे तक चले गए, जो उसके घर से बहुत दूर था। वहां उन्होंने रात बिताने की सोची। आधी रात हो गई। फकीर सो नहीं सका। उसको नींद ही नहीं आ रही थी। उसने तोते से कहा, मैं बहुत थक गया हूं, मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे डर है कि तुम और मेरी घोड़ी दोनों मेरे सोने का फायदा उठाकर यहां से भाग जाओगे। तोता बोला, कभी नहीं। तुम क्या हमें इतना बेवफा समझते हो कि हम तुम्हें इस तरह धोखा देंगे? हम पर विश्वास रखो। घोड़ी को आजादी से घूमने दो। मुझे भी मेरे पिंजरे से निकाल दो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं पास के एक पेड़ पर जाकर बैठ जाऊंगा और तुम्हारी घोड़ी दोनों की रखवाली करूंगा। यह विश्वास करते हुए कि वह तोता उसका वफादार था, फकीर ने उसकी बात मान ली। उसने घोड़ी को खोल दिया और तोते को पिंजरा खोलकर बाहर निकाल दिया। फिर वह सोने के लिए लेट गया।
तोता उनकी रखवाली करता रहा। रात को तोते ने पानी में से एक घोड़े जैसा जानवर निकलते देखा और देखा कि वह घोड़ी पर कूदा और फिर वापस पानी में चला गया। फकीर की आंख सुबह जल्दी ही खुल गई। उसने अपने तोते को बुलाया और उसको पिंजरे में बंद किया। तोते ने उसको रात में हुई उस अजीब सी घटना के बारे में फकीर को कुछ नहीं बताया। फकीर ने अपनी घोड़ी ली और समुद्र के किनारे किनारे चल दिया। चलते चलते वह एक बहुत ही खुशहाल शहर में आ गया, जहां वह वहां के कोतवाल से मिला। कोतवाल ने उसको सलाम करने के बाद उससे पूछा कि क्या वह अपना तोता बेचना चाहता था। फकीर ने कहा कि हाँ, वह उसे बेचना चाहता था। तोता बोला, पर तुम मुझे नहीं खरीद सकते। कोतवाल के मुंह से निकला, अरे वाह, यह तो बड़ा अच्छा तोता है। मैं तुम्हारे आने की खबर वजीर को देता हूँ, क्योंकि वह ऐसा तोता खरीदने के लिए बहुत दिनों से तलाश में है। चलो, तुम मेरे साथ जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि वह दरबार चले जाएं। सो वे तीनों वजीर के घर गए। वजीर ने कोतवाल को, उसके इस तोते वाले को, उसके घर लाने के लिए बहुत धन्यवाद दिया। फिर बोला, पर मैं ऐसी चिड़िया खुद नहीं खरीद सकता जब तक कि मैं यह ना जान लूं कि राजा को ऐसी चिड़िया की जरूरत है या नहीं। एक बार मैंने उनको ऐसी चिड़िया के बारे में बात करते सुना था। सो वे सब राजा के महल गए। जब राजा ने उनके आने का उद्देश्य सुना तो उन्होंने पूछा कि इस चिड़िया का दाम क्या है। जवाब तोते ने दिया, 10,000 रुपए। राजा चिड़िया की साफ आवाज सुनकर इतना खुश हुआ कि उसने तुरंत ही फकीर को 10,000 रुपए देकर वह चिड़िया खरीद ली। इतना सारा पैसा पाकर फकीर बहुत खुश हुआ। तोते ने अच्छा मौका देखकर फकीर से राजा को यह वायदा करा दिया कि वह अपनी घोड़ी का अगला बच्चा राजा को दे देगा। इसके बाद तो तोता बड़ी शान से महल में रहने लगा। वह एक बहुत ही सुंदर चांदी के पिंजरे में रहता था और चांदी के बर्तनों में ही खाना खाता था और पानी पीता था। यह पिंजरा राजा के जनान खाने में लटका रहता था। बहुत जल्दी ही तोता सबका प्यारा हो गया और राजा की रानियां तो उससे हमेशा ही खेलती रहती, उसे प्यार से थपथपाती रहती और बात करती रहती थी। इस तरह सबके दिन बड़े अच्छे और हंसी खुशी गुजर रहे थे कि एक दिन राजा की पत्नियां तोते के पास आईं और उससे पूछा कि उनमें सबसे सुंदर कौन है। तोते को कोई शक नहीं हुआ। उसने उस बात को हंसी में लेते हुए कहा कि वे सब सुंदर थीं, सिवाय एक के। उसने उस एक का नाम भी बताया। इत्तेफाक से वह राजा की सबसे प्यारी पत्नी थी। उसने कहा कि उसका चेहरा बहुत भद्दा था, जिसको सुनकर वह बेहोश हो गई। जैसे ही वह होश में आई, उसने कहा कि राजा को बुलाओ। सो राजा को बुलाया गया। रानी बोली, मैं बहुत बीमार हूं, तुम मुझे इस तोते का मांस खाने के लिए दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। राजा ने जब यह सुना तो वह बहुत दुखी हुआ, पर क्योंकि वह अपनी पत्नी को भी बहुत प्यार करता था, उसने तोते को मारने का हुक्म दे दिया। बेचारी चिड़िया बोली, राजा साहब, मेहरबानी करके मुझे 6 दिन की मोहलत दीजिए कि मैं जहां चाहूं वहां जा सकूं। उसके बाद मैं वायदा करता हूं, मैं अपनी पूरी वफादारी के साथ आपके पास लौट आऊंगा। फिर आप जो चाहें मेरे साथ कीजिएगा। राजा ने उसको इजाजत दे दी और चेतावनी दी कि वह 6 दिन के बाद जरूर वापस आ जाए। तोते को आजाद कर दिया गया और वह तुरंत ही उड़ गया। वह अभी वहां से बहुत दूर नहीं गया था कि वह 12,000 तोतों से मिला। वे सब एक ही दिशा में कहीं जा रहे थे। राजा का तोता चिल्ला कर बोला, रुक जाओ, रुक जाओ, तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो। वे बोले, हम सब एक ऐसे देश जा रहे हैं जहां एक राजकुमारी हमें मोती और मिठाई खाने के लिए देती है। तुम अगर हमारे साथ चलना चाहो तो तुम भी हमारे साथ चलो, तुम भी वहां मोती और मिठाई खाना। राजा का तोता राजी हो गया और वह भी उनके साथ उस राजकुमारी के देश चल दिया। वे जल्दी ही उस टापू पर पहुंच गए और वहां उनका उसी तरह से स्वागत हुआ जैसा कि उन 12,000 तोतों ने उससे कहा था।
जब सब खा पी चुके तो सारे तोते वहां से वापस आने के लिए उड़े, पर राजा का तोता बीमार पड़ गया। वह जमीन पर लेट गया। उसको वहां लेटा देखकर राजकुमारी बाहर आई और उससे पूछा, ओ सुंदर चिड़िया, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम बीमार हो? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। सो राजकुमारी उसको अपने महल में ले गई। वहां ले जाकर उसने उसके लिए एक छोटा सा घोंसला बनाया और खुद उसकी देखभाल की। उसने उसको और मोती और मिठाई खाने के लिए दी, मगर तोते को जैसे इस किसी चीज की परवाह ही नहीं थी। तोता बोला, राजकुमारी जी, आप तो बहुत दयालु और बहुत अच्छी हैं। आप हमें मोती और मिठाई खाने के लिए देती हैं, मगर मेरे मालिक राजा साहब, जिनका राज्य उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है, वह इस टापू पर भी हैं। हालांकि यह आपको मालूम नहीं है, वह तो मोती और मिठाई अपने मुर्गों को खिलाते हैं। काश आप उनको जान पाती। आप उनसे शादी कर लीजिए, क्योंकि वह आपके लायक हैं और आप उनके लायक हैं, राजकुमारी जी। तोते की बातें सुनकर राजकुमारी बहुत खुश हुई। वह दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास गई और उनसे प्रार्थना की कि वह ऐसे राजा से एक बार मिलना चाहती हैं और अगर मुमकिन हो तो शादी करना चाहती हैं। राजा बोला, मैं तुम्हें इस तरह वहां नहीं जाने दे सकता, पर हाँ, मैं उस राजा को एक चिट्ठी लिखूंगा और उसे इस तोते के हाथ भिजवा दूंगा। मैं उस राजा से कहूंगा कि वह एक निश्चित दिन शादी के लिए आ जाए। अगर यह चिड़िया सच कहती है, तो वह राजा उस दिन शादी के लिए जरूर यहाँ आएगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शादी उस राजा से कर दूंगा। राजकुमारी राजी हो गई और तोते को इस मजमून की एक चिट्ठी लिखकर राजा के पास भिजवा दी गई। तोता 5वें दिन की शाम को राजा के पास पहुंचा और वह चिट्ठी उसको दी। राजा बोला, तुम ठीक समय से आ पहुंचे। तोता जोर से बोला, राजा साहब, मुझे मारना नहीं। मैंने आपका या आपके परिवार के किसी का कोई बुरा नहीं किया। आपकी रानियों ने मुझसे पूछा कि मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ, सो मैंने उसका जवाब उन्हें दे दिया। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, राजा साहब। मुझे यकीन है कि आप अपनी पत्नी की किसी भी छोटी सी सनक के लिए मुझे नहीं मारेंगे। वह तो नहीं मरेंगी, जबकि मैं जिंदा रहूंगा। मेरे मरने से उनको जिंदगी नहीं मिलेगी, और अगर ऐसा है भी तो मैं आपको उनसे भी सुंदर पत्नी दिलवा दूंगा। यह देखिए, मैं दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारियों में से एक राजकुमारी के पिता की यह चिट्ठी लेकर आया हूं, जिसमें उनके लिए आपकी बस हाँ की जरूरत है। राजा बोला, तुम बहुत न्यायपूर्वक बोल रहे हो और तुमने हमारे साथ हमेशा ईमानदारी का व्यवहार किया है, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मारूंगा। मैं तुम्हारी इस प्रार्थना को सुनूंगा और इस राजकुमारी से शादी करूंगा। पर मैं उस टापू पर पहुंचूंगा कैसे जहां ये लोग रहते हैं? तोता बोला, आप चिंता ना करें। मैंने यह सलाह आपको बिना सोचे विचारे नहीं दी है। अगर आप उस फकीर को हुक्म करें जिसने मुझे आपको बेचा था, तो वह अपनी घोड़ी का बच्चा आपको दे देगा। उस पर बैठकर आप इस टापू पर आसानी से जा सकेंगे। राजा बोला, अच्छा ठीक है, और फकीर से उसकी घोड़ी का बच्चा भेजने के लिए कहा। अब फकीर को तो उस घोड़ी के बच्चे के लक्षणों का पता नहीं था, सो उसने उसे बिना किसी ना नुकुर के वह बच्चा राजा साहब को भेज दिया। उस बच्चे से उसे और क्या चाहिए था? वह तो अब बहुत अमीर हो गया था, और वह भी एक छोटी सी चीज के बदले में। और वह भी उस आदमी को देकर उसने पहले ही उसे कितनी अच्छी तरह से अमीर बना दिया था। बच्चे के आने पर राजा उस घोड़े पर चढ़े और तोते को साथ लेकर उस टापू की तरफ चल पड़े जिस पर वह राजकुमारी रहती थी। जब राजा समुद्र के किनारे पहुंचे, तो इतना बड़ा समुद्र देखकर तो वह बहुत ही नाउम्मीद हो गए और वापस जाने लगे कि वह इतना बड़ा समुद्र कैसे पार करेंगे। उन्होंने तोते से पूछा, इतना बड़ा समुद्र हम कैसे पार करेंगे? तोता बोला,
इस समुद्र को पार करने में तो कोई परेशानी ही नहीं है। आपका यह घोड़े का बच्चा कोई साधारण घोड़ा नहीं है। इस पर सवार होकर ही आप इस समुद्र को पार कर सकते हैं। आप डरिए नहीं, बस इसको पानी में हाँक दीजिए। यह पानी में भी उतनी ही आसानी से चला जाएगा जितनी आसानी से यह जमीन पर चलता है। राजा ने तोते की बात का विश्वास करके उस घोड़े को पानी में हाँक दिया और वह जल्दी ही उस टापू पर पहुंच गया। टापू के राजा ने उसका दिल से स्वागत किया और राजकुमारी तो उसको देखकर बहुत खुश हुई। राजा भी राजकुमारी को देखकर बहुत खुश हुआ और देखते ही उसे प्यार करने लगा। राजा ने राजकुमारी के पिता से कहा कि क्या वह अपनी बेटी की शादी उससे जल्दी से जल्दी कर देगा। अब क्योंकि सब मन में एक ही बात थी, जल्दी ही शादी हो गई। जैसे ही सारी रस्में खत्म हुई तो राजा और राजकुमारी दोनों अपने घोड़े पर सवार अपने घर वापस चल दिए। तोता उनके आगे आगे उनको रास्ता दिखाता हुआ उड़ा। वे उसी रास्ते से वापस नहीं गए जिस रास्ते से वे वहां आए थे। इस जाने वाले रास्ते में एक ऐसा टापू पड़ता था जिस पर कोई नहीं रहता था। उस टापू को देखकर राजा बोला कि वह बहुत थक गया था और थोड़ी देर वहां आराम करना चाहता था। तोता बोला, नहीं राजा साहब, यहाँ नहीं, यहाँ बहुत खतरा है। राजा बोला, कोई बात नहीं, पर मैं अब आराम किए बिना आगे नहीं जा सकता। मैं यहाँ थोड़ा सो लूं, तब यहाँ से आगे चलेंगे। सो राजा और उसकी पत्नी दोनों उस टापू पर उतर गए और सो गए। तोता वहीं एक पेड़ पर बैठ गया और उनका पहरा देने लगा। 1 घंटे के अंदर ही एक पानी का जहाज उधर से गुजरा। उस जहाज के कप्तान ने देखा कि उस टापू पर 2 आदमी सो रहे थे, तो वह उनको देखने के लिए उस टापू पर उतर गया। रानी की सुंदरता देखकर वह उस पर मोहित हो गया और उसको उठाकर वह अपने जहाज पर ले गया। वह घोड़े के बच्चे को भी ले गया। बस राजा को वहीं अकेला सोता छोड़ गया। तोता पेड़ पर बैठा बैठा यह सब देख रहा था, पर वह राजा को इस बात से सावधान करने से डर रहा था, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वह कप्तान उसे गोली मार दे। इस तरह वह जहाज रानी और घोड़े को लेकर चलता बना। जब वे चले गए तो तोते ने राजा को उठाया। राजा उठते ही बोला, ओ मेरे तोते, काश मैंने तुम्हारी सुनी होती और मैं यहाँ आराम करने के लिए ना रुका होता। अब मैं क्या करूं? यहाँ तो मेरे लिए खाना भी नहीं है। यहाँ तो कोई ऐसा जानवर भी नहीं है जो मुझे समुद्र के पार ले जाए। तुम ही बताओ मेरे तोते कि मैं अब क्या करूं? तुम ही मेरी कुछ सहायता करो। तोता बोला, राजा साहब, अब आपके लिए बस एक ही रास्ता बचा है। इस पेड़ को काटकर इसका तना पानी में फेंक दो और फिर इस तने पर चढ़कर भगवान जिधर चाहें उधर ही चले जाओ। इसके अलावा मैं और कोई रास्ता नहीं जानता। यह सुनकर राजा ने पेड़ काटा और उसको काटकर उसका तना पानी में डालकर उस पर बैठ गया और अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया। भगवान की कृपा से उसी समय एक गरुड़ उड़ता हुआ उधर आया, जो उस समय वहीं पास में उड़ रहा था। उसने उस पेड़ को समुद्र में तैरता हुआ देखा, तो वह उसको अपनी चोंच में दबाकर ले उड़ा। वह उसको लेकर एक जंगल में चला गया और वहां जाकर उसे नीचे गिरा दिया। इस तरह राजा बच गया। तोता भी उसके पीछे पीछे उड़ता आ रहा था। वह राजा से बोला, राजा साहब, अब आप यहीं ठहरिए, यहां से कहीं जाना नहीं। मैं जाता हूं और रानी जी और घोड़े की खोज करता हूं और फिर वापस आता हूं। राजा ने उससे वादा किया कि वह वहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, और तोता रानी और घोड़े को ढूंढने निकल गया। काफी इधर-उधर घूमने के बाद उसको रानी मिल गई। कप्तान उसको अपने घर ले गया था और वहां वह उसके सईस की हैसियत से रह रही थी। जैसे उसने तोते को देखा तो वह खुशी से चिल्ला पड़ी, ओह तोते, तुम कहाँ थे? और राजा साहब कहाँ हैं? वह जिंदा तो है ना? तोते ने उसे सारा हाल बताया तो राजकुमारी बोली, तोते, तुम यहाँ से तुरंत ही चले जाओ और जाकर उन्हें मेरा सारा हाल बताओ। ये जवाहरात साथ में लेते जाओ, शायद उन्हें खाना खरीदने के लिए जरूरत पड़े।
उनसे यहाँ जल्दी आने के लिए कहना और कहना कि वह यहाँ आकर इस कप्तान के घर में सईस की नौकरी कर लें। तब हम यहाँ से घोड़े पर बच निकलने की कोशिश कर सकेंगे। एक बार हम उस घोड़े पर बैठ गए, तो फिर चाहे हम जमीन पर हों या समुद्र में, हमें कोई नहीं रोक सकेगा। यह सुनकर तोता वहां से जल्दी उड़ गया और राजा के पास पहुंचकर उसको रानी का सारा हाल बताया। उसने उसको सलाह दी कि वह जल्दी से जल्दी रानी के पास चले और उसको उस कप्तान के चंगुल से छुड़ाए। राजा तैयार हो गया और कुछ ही दिनों में रानी के पास पहुंच गया। वे दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। वे लोग तो एक दूसरे से मिलने की आशा ही छोड़ चुके थे, पर भगवान उन पर बहुत दयालु था, जो उसने उन्हें फिर से मिला दिया। उसी दिन शाम को राजा और रानी दोनों अपने घोड़े के बच्चे पर चढ़े और शहर से बाहर चल दिए। उनका तोता उन्हें रास्ता दिखा रहा था। जल्दी ही वे राजा के देश पहुंच गए। वहां उनके लोगों ने उनका दिल से स्वागत किया। उसके बाद राजा और रानी अपने आखिरी दिनों तक खुशी खुशी रहे। तोते को उन्होंने अपना खास वजीर बना लिया। उसने उनके राज्य की खुशहाली को बढ़ाने में उनका बहुत साथ दिया। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, इसी तरह की मनोरंजक कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना खास ख्याल रखें।